बेटी की विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे, हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह सब उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है। अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वह काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी का मायने क्या रखती है। आप वह आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों की अवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपको पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रस मलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रस मलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटर की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी, जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कामियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, उन्हें माफ कर दे। मुझे तेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी,
मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरी नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधेश्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधेश्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कामियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रस मलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। नेहा जब अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो राधे श्याम जी ने खुद थाल लेकर आरती उतारी। उनकी आंखों में आंसू थे। आज बहू नहीं, मेरी बेटी घर आई है, उन्होंने धीमे से कहा। नेहा ने चौखट पार की और अंदर खड़ी अविनाश की मां ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोली, बहू नहीं, बिटिया बनकर रहना। हमसे भी कभी गलती हो तो माफ कर देना। यह सुनकर नेहा का कलेजा पसीज गया। उसने अपनी सास के चरण छुए और उनसे लिपट गई। अगली सुबह नेहा ने खुद उठकर रसोई में सबके लिए चाय बनाई। वह चुपचाप अपने काम में लगी थी। तभी राकेश आया और बोला, भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं था कि मजाक में भी किसी के सपनों का अपमान हो सकता है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, गलती समझ आने लगे तो इंसान बनता है। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, बस कभी किसी के जज्बात पर मत हंसना। राकेश ने हाथ जोड़ लिए। अविनाश पिछले 2 दिन से चुप था। वह नेहा के सामने खुद को दोषी समझ रहा था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तीसरी रात को वह नेहा के पास आया और बोला, तुम्हारी चुप्पी मुझे तोड़ रही है नेहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे पापा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? नेहा ने उसकी ओर देखा। माफी शब्द से बड़ी होती है समझदारी। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे नहीं, मेरे माता पिता के भी बेटे बनो, तभी माफी का मतलब होगा। अविनाश की आंखें भर आई। उसने कहा, अब से तुम्हारे पापा मेरे भी पापा है। नेहा ने चौथे दिन फोन पर अपने पिताजी से बात की। पिताजी, कैसी है माँ? बेटी, वह तेरा कमरा बार बार खोलती है, तेरे कपड़े ठीक करती है और फिर रो देती है। आप उन्हें कहना कि अब मैं हर त्योहार पर आऊंगी और अविनाश भी आएगा, क्योंकि अब आपका एक और बेटा है। दूसरी ओर सिसकियां गूंज रही थी। राधेश्याम जी अब रोज नेहा के पास बैठते थे। वो उसकी पसंद नापसंद पूछते थे, उसे घर की जिम्मेदारी में शामिल करते। एक दिन उन्होंने कहा, तूने हम सबको रिश्तों में असली परिभाषा सिखाई है बेटी। तुम आई तो इस घर को बेटी की छाया मिल गई। नेहा ने अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी जो वह हर हफ्ते भेजती थी। माँ, तुमने कहा था कि बहू बनते वक्त बेटी को भूल जाना पड़ता है, पर मैं आज कहती हूँ, अगर बहू को बेटी समझा जाए तो
उसे कुछ भी नहीं भूलना पड़ता। मैं रोज तुम्हारी बनाई चाय जैसी चाय बनाती हूँ, पर स्वाद अब भी तुम्हारी उंगलियों जैसा नहीं आता। अब नेहा के ससुराल में माहौल बदल चुका था। सभी रिश्तों में समझदारी, स्नेह और संवाद का भाव था। अविनाश के दोस्त जब घर आए तो राधे श्याम जी ने कहा, खाना मनपसंद न हो तो बताना, पर अब कोई पिता के सपनों पर टिप्पणी नहीं करेगा। ये मेरी बेटी का घर है। नेहा अब सिर्फ बहू नहीं थी, वह एक मिसाल थी। जब भी कोई नया मेहमान आता, वह यही कहती कि यह सिर्फ खाना नहीं, किसी पिता की रातों की तपस्या है। इसे दिल से खाइए। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें।